नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला। कैसे हैं? आज बात करेंगे रोज़े में, रमज़ान में डायबिटीज़ के मरीजों को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, रोज़ा चूँकि लंबा होता है, सहरी से लेकर के इफ्तार तक करीब 10 से 12 घंटे भी हो सकते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी होते हैं। तो एक लंबा फास्टिंग का टाइम होता है और ये पूरे रमज़ान चलता है, जैसे कि करीब 40 दिन तक रोज़ा रहता है लोगों का। तो इस दौरान डायबिटीज़ के मरीज जिनको रोज़ा रखना है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग बात करें। तो दोस्तों, शुरुआत यहाँ से करेंगे कि कुछ सवाल उठते हैं रमज़ान में, रोज़े में, कि क्या करना चाहिए, कौन लोग रोज़ा रख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और उसके अलावा अगर कोई दिक्कत आ जाए तो रोज़ेदार को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले वो लोग टाइप 1, जो लोग इंसुलिन पे हैं। टाइप 1 के मरीज़ वो होते हैं जिनके अंदर इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती है, उनके बारे में बात करेंगे। वो लोग जो इंसुलिन लेते हैं दिन में 3 बार या 4 बार, वो लोग रोज़ा ना रखें। वो इसलिए ना रखें क्योंकि जब इंसुलिन लगती है तो उसके साथ खाना खाना पड़ता है या कुछ और न्यूट्रिशनल एलिमेंट लेते हैं, तो वो अलाउड नहीं होता है, तो फिर रोज़ा नहीं रख सकते। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, अगर आप इंसुलिन लेते हैं, चाहे वो आप टाइप 1 हो चाहे टाइप 2, रोज़ा मत रखें। इसमें एक टाइप के लोग जो इंसुलिन सिर्फ एक बार लेते हैं, जो लॉन्ग स्टैंडिंग इंसुलिन होती है, वो लोग रोज़ा रख सकते हैं अगर बनस्पत उनकी शुगर लेवल कंट्रोल चल रही है तो, और उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस में कोई ब्रेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्ट्रोक की हिस्ट्री नहीं है, कोई पैरालिसिस नहीं हुई है, हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है और कोई अल्सर नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं और वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ में इंसुलिन ले रही हैं, उनके लिए भी ये सावधानी है कि वो लोग भी रोज़ा ना रखें। तो टाइप 1 के लोगों में एक सबसे खतरनाक चीज़ होने की संभावना है जिसको कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये तब होता है जब इंसुलिन पे मरीज़ होता है और वो इंसुलिन नहीं लेता है। रोज़ा जब आप रखेंगे तो इंसुलिन नहीं लेंगे क्योंकि उसके साथ खाना पड़ता है, तो ये चीज़ें दोनों साथ में नहीं चल पाती हैं। इसलिए डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस होने की संभावनाएं रोज़ेदारों में बढ़ सकती हैं, इसलिए रोज़ा मना कर देते हैं डॉक्टर। और यही सलाह यही रहेगी कि वो लोग जो इंसुलिन लेते हैं, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, रोज़ा ना रखें। अब तरीका क्या होता है कि जो इन दवा चलती है डायबिटीज़ की, उसकी डोज एडजस्ट करानी पड़ेगी आपको। अगर आप एक बार दवा खा रहे हैं तो उसको शाम को खाएंगे, इफ्तार के आसपास या इफ्तार के बाद। तब आपकी शुगर अगर बढ़ेगी तो आपकी दवा से उसको कंट्रोल कर लेंगे। अगर आप 2 बार दवा खाते हैं तो उसकी डोजेज़ में, जो अगर सुबह आप ज़्यादा दवा खाते हैं या शाम को ज़्यादा दवा खाते हैं, तो भी इफ्तार के साथ ही आप ज़्यादा दवा खाएंगे, सुबह की दवा कम खाएंगे। पर ये सब चीज़ें डॉक्टर की सलाह के बाद ही करेंगे, जब वो अच्छे तरह से ये देख लेगा कि आपकी शुगर कंट्रोल चल रही है। ये तभी संभव है जब आपकी शुगर कंट्रोल होगी, तभी आपका डॉक्टर ये चेंज कर पाएगा। और इंसुलिन भी जो एक बार ली जाती है, वो भी शाम को इफ्तार के बाद ली जाएगी। तो वो लोग जिनकी शुगर कंट्रोल चल रही है, जिनका HbA1c 7 से कम है, PP जो है 180 से कम है और फास्टिंग 100 के आसपास चल रही है, वो लोगों को हम लोग माइल्ड डायबिटीज़ के मरीजों में रखते हैं, जिनकी शुगर कंट्रोल होती है। ये इस तरह के लोग आराम से रोज़ा रख सकते हैं। तो अब रोज़े में वो लोग जिनकी 250, 300, 400 शुगर चलती है और दवा भी लेते हैं या कम लेते हैं, शुगर कंट्रोल नहीं है, वो लोग ज़रूर एक बार डॉक्टर से मिलने के बाद ही रोज़ा रखें। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में दवा का जो डोज है उसको ऊपर नीचे करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी हिसाब से फिर शुगर को मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि पूरे रमज़ान रखना होता है, इसलिए 1-2 दिन की बात नहीं होती, उसको पूरा प्रॉपर मैनेज करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि क्या हम लोग शुगर की जांच कर सकते हैं रोज़े के टाइम पे? बिल्कुल कर सकते हैं, ये बिल्कुल अलाउड है और 1 बूंद 2 बूंद से कुछ नहीं होता है। आपके टेस्ट भी रेगुलर वैसे ही चलते रहने चाहिए
जैसे आपके नॉर्मल रोज़े ना रखने के टाइम पे अपनी जांच करते रहते हैं। अब यहाँ पे ये आता है कि क्या जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं? तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो दिन में ना करके वो इफ्तार के बाद अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जिस लेवल की वो सूटेबल अपने आप को समझते हैं उसको करें। दिन में एक्सरसाइज ना करें, दिन में कोई हैवी काम भी ना करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो उसको दिन में एक्सरसाइज, चाहे वॉक करते हों, चाहे स्विमिंग करते हों, चाहे साइकिलिंग करते हों, बहुत सारे लोग जिम भी जाते हैं, तो वो लोग शाम के प्लानिंग कर लें और इफ्तार के बाद ये काम करें। अब एक सिचुएशन आती है कि अगर मान लीजिए हमने रोज़ा रखा और हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए? अगर आपने रोज़ा रखा है, किसी भी वजह से आपको चक्कर आ रहा है, आपकी धड़कन बढ़ रही है, पसीना आ रहा है, घबराहट आ रहा है, सर चकरा आ रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो पहले नहीं हो रही थी और आप डायबिटीज़ के मरीज हैं, दवा खा रहे हैं और ये सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, तो सबसे पहले अपने शुगर की जांच करें। शुगर की जांच करने के बाद अगर आपकी शुगर लो दिखा रहा है तो सबसे पहले कुछ मीठा खा लें, ग्लूकोज पी लें, टॉफ़ी खा लें, चॉकलेट खा लें, या कुछ मीठी चीज़ खा लें जिससे आपकी शुगर बढ़ जाए। और उसके बाद रोज़ा तो आपका ख़त्म ही हो गया, तो फिर आप अच्छे से नाश्ता कर लें। ये तो वो हो गया कि जब शुगर टेस्ट कर सकते हैं। अगर ग्लूकोमीटर नहीं है और शुगर नहीं टेस्ट कर पा रहे, इस सिचुएशन में आपको रोज़ा तोड़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले ग्लूकोज या मीठा या आइसक्रीम या चॉकलेट जो भी है उसको पहले खा लें। अगर ये सिम्टम्स में आराम मिल रहा है तो इसका मतलब कि ये लो शुगर की वजह से था। उसके बाद तुरंत अच्छे से नाश्ता कर लें और नॉर्मल दिन निकालें, रोज़ा ख़त्म हो गया है आपका। तो अब आगे भी ध्यान रखें कि रोज़ा मत रखें। अगर ऐसी सिचुएशन एक बार भी आई है तो ये आगे भी आ सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। रोज़े में जब आप दूध की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं खाने के टाइम पे, तो डबल टोन कर लीजिए। डबल टोन का मतलब कि 2 बार उनकी मलाई निकाल के उसी के दूध का इस्तेमाल करें, चाहे उसका दही बनाएं, चाहे पनीर बनाएं, वो चीज़ें आप ले सकते हैं। मीठी चीज़ों से थोड़ा दूरी बना के रखें। फ्रूट जूसेस से भी थोड़ा दूरी बना के रखें। अगर फ्रूट्स खाने तो पूरे से फ्रूट्स खा लें, जूस मत पिएं। उसके अलावा बाकी आप जो खा सकते हैं, तली भुनी चीज़ों का थोड़ा सा परहेज करें कि वो शाम को, जैसे इफ्तार के टाइम पे बहुत सारे लोग समोसे, पकौड़ी और ये सब चीज़ें खाते हैं, तो उस टाइम पे मत खाएं। बहुत सारे डॉक्टर्स तो ये भी सलाह देते हैं कि सिर्फ आप एक खजूर से इफ्तार कर लीजिए और उसके बाद आप पूरा बाकी पैटर्न अपना फॉलो करिए। पर ये आपको अपने खुद से देखना है कि आपको कैसे उस चीज़ को मैनेज करना है। तो दोस्तों, रमज़ान के टाइम पे, रोज़े के टाइम पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक बात और, डायबिटीज़ के मरीज़ बहुत अच्छे से रोज़ा रख सकते हैं और बहुत अच्छे से शुगर कंट्रोल भी कर सकते हैं। बस कुछ नियम, जैसे रोज़े में नियम का आप पालन करते हैं, उसी तरह अपने खाने में नियम का पालन करें और शुगर मॉनिटरिंग में अपने नियम का पालन करें। तो डायबिटीज़ के मरीज़ भी बहुत अच्छे से रोज़ा रख सकते हैं और रमज़ान बहुत अच्छे से निकल सकती है उनकी। तो दोस्तों, ख्याल रखें अपना, रमज़ान में अपने अपने परिवार का ध्यान रखें। और ऐसे लोग जो बुज़ुर्ग हैं और रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है शुगर से रिलेटेड, तो उनसे बोलें कि आप रोज़ा मत रखें और उसके बदले में जो अलाउड है इस्लाम में, उसको बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। इसलिए रोज़े से दूरी बना लें।